बूढ़ी काकी बहुत देर तक गाना गा रही थी और गाना गाते गाते उसके मन में आया कि शायद बहुत देर हो चुकी है और अब तो बाहर से आवाज़ भी नहीं आ रही। लग रहा है मेहमान लोग जा चुके हैं। और ये भी सोचा उसने। और फिर उसे लगा, लेकिन रूपा ने तो खाना खाने के लिए मुझे बुलाया ही नहीं। फिर उसने सोचा, सही तो है, रूपा ने सोचा होगा मैं थोड़ी कोई बाहर की हूँ, घर के इंसानों को क्या खाने के लिए बुलाना। यही सोचकर शायद बुलाने नहीं आई होगी और मैंने जल्दबाजी करके कढ़ा के पास भी तो चली गई थी। इसके लिए उसे गुस्सा भी आया होगा। ठीक है, नहीं बुलाने आई तो क्या हुआ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। और वो मन में ये भी सोच रही थी कि मैं कचौरी तरकारी के साथ खाऊंगी, पूरियाँ दही के साथ भी खाऊंगी और तरकारी के साथ भी खाऊंगी। ऐसे वह मन में खाने की कल्पना कर रही थी। और फिर उसने सोचा कि सब शायद चले गए और यही सोचकर वह फिर से सरक सरक कर रेंगते हुए वह वहाँ जा पहुँची जहाँ पर सारे लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। अब उन लोगों ने देखा कि यह बूढ़ी औरत कौन है। उसे देखते ही उसमें से एक दो लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अरे देखो, यह कौन आई है, देखो किसी को टच ना कर दे। बुद्धिराम वही था और वह खाना परोस रहा था। उसने देखा बूढ़ी काकी वहाँ आ गई है जहाँ मेहमान लोग खाना खा रहे हैं। बुद्धिराम को इतना गुस्सा आया कि बुद्धिराम के हाथ में पूरी की थाल थी। थाल मतलब थाली से बड़ा बर्तन और परात से छोटा। वह पूरी का थाल उसने वैसे ही भरे हुए पटक दिया जमीन पर और बूढ़ी काकी को बहुत डांटा और डांट कर उसे वहाँ से घसीटते हुए लेकर गया और अंधेरी कोठड़ी में ले जाकर उसने पटक दिया। बूढ़ी काकी को अब भी बहुत दुख हुआ। बूढ़ी काकी को लगा, अरे मुझे इतना भी संयम नहीं है कि मैं खाने के लिए रुक जाऊं। मुझे कैसे लगा कि बहुत देर हो चुकी है, अभी तो मेहमानों ने खाना ही नहीं खाया था। और फिर उसे ये भी लगा कि मुझे तकलीफ तो हो रही है, लेकिन मेरा कोई अपना नहीं है ना। यह भी वो सोच रही थी और सोचते सोचते वह ऐसे ही लेटी लेटी सो गई। उसके बाद बुद्धिराम की पत्नी रूपा और बुद्धिराम के बच्चों ने भी खाना खा लिया। जो मेहमान आए थे वह भी अपने अपने घर को चले गए और सिर्फ दुख हो रहा था उस घर में। तो बुद्धिराम की जो छोटी बेडली लाडली थी उसे हो रहा था। उसे लग रहा था कि काकी को सब लोग डांट क्यों रहे हैं, काकी को पूरियां खाने के लिए क्यों नहीं देते। माँ ने भी इतना अपमान किया था काकी का और पिता ने भी इतना अपमान किया। यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगा था। उसने अपने हिस्से की जो पूरियां थी वह उसने जो गुड़िया रखने का बॉक्स होता है ना, डॉल रखने का, उस बॉक्स में उसने भर कर रख दिया था। और वे सोच रही थी कि कब जाकर मैं काकी को दूं। लेकिन माँ का डर लग रहा था, इसके लिए काकी को वो पूरियां नहीं दे पा रही थी। उसने देखा कि माँ सो गई है। तब लगभग 11 बजने को आ चुके थे। वह धीरे से उठी और अपना गुड़ियों वाला जो बॉक्स था वह लेकर काकी के पास गई और काकी से कहा, काकी लो, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली से कहा, तुम्हारे माँ ने भेजा है? उसने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की पूरियां हैं। काकी ने जल्दी जल्दी पूरियां खा ली। उसके बाद उस बॉक्स में जो थोड़े बहुत टुकड़े बचे थे, खुरचन बचे थे, वो भी उसने खा लिया। लाडली ने कहा कि मुझे माँ से डर लग रहा था ना, इसके लिए मैं लेट आई हूँ करके, माँ सो गई है इसलिए।
काकी ने कहा, एक काम करो, माँ से खाना मांग कर लाओ। उसने कहा, नहीं, माँ डांटेगी। तो काकी ने लाडली का हाथ पकड़ लिया और लाडली से कहा, अच्छा, मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली थी तो छोटी ही बच्ची, उसने काकी का हाथ पकड़कर काकी को वहाँ लेकर गई जहाँ लोगों का जूठन पड़ा हुआ था। काकी उस जूठन में से पूरियों के जो टुकड़े थे वो उठाकर खाने लगी। दही थोड़ा बहुत लगा था प्लेट में, वो खाने लगी और सोच रही थी कितना स्वादिष्ट दही है, कितनी स्वादिष्ट तरकारी है। वो खा ही रही थी कि तब तक रूपा की आँख खुली। उसने देखा उसकी बेटी उसके पास नहीं है और उसकी नज़र गई और उसने देखा कि जो लोगों की जूठन थाली पड़ी थी, उस जूठन थाली में से काकी जूठन खा रही है और उसकी बेटी बाजू में खड़ी होकर देख रही है। ये देखते ही रूपा को ईश्वर का बहुत डर लगा और उसने ईश्वर की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे ईश्वर, जिसके हजारों रुपए से मैंने खाना खाया होगा, जिसके बदौलत आज मैंने अपने बेटे की सगाई की, जिसके पैसे से आज हजारों लोग खाना खाकर गए, उसी को मैं पेट भर खाना नहीं दे सकी। मुझे इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा, शायद मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस पाप की सज़ा मत दो। रूपा बहुत डर गई थी कि एक बूढ़े इंसान की ऐसी हालत अगर कर दी है तो भगवान उन्हें छोड़ेगा नहीं। और यही सोचकर वह कमरे में गई और एक थाली में पूरा खाना सजा कर लेकर आई और काकी से कहा, काकी चलो खाना खा लो। काकी को उसने खाना दिया। काकी खाना खाने बैठी तब उसने काकी से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो चुका है। काकी एक एक कौर खाना खा रही थी और एक एक आशीर्वाद रूपा को और उसके परिवार को दे रही थी। जिस प्रकार बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं ना, मार खाकर भी चॉकलेट ले लेते हैं और खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार बूढ़े लोगों का, वृद्ध लोगों का बचपना जैसा ही व्यवहार होता है। इतना अपमान सहन करने के बावजूद, इतना अपमान होने के बावजूद बूढ़ी काकी सब कुछ भुलाकर खाना खाने में लगी थी और आशीर्वाद दे रही थी रूपा को और उसके परिवार को। तो हमें यही ध्यान रखना है कि बूढ़े व्यक्ति भी बच्चों की तरह ही होते हैं। उनका बुढ़ापा बहुधा बचपन का ही रूप होता है। इसके लिए जिस प्रकार हम अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने बूढ़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वे जब यंग थे तब उन्होंने भी सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने भी परिवार चलाया था और अब जब उनके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं तो वे हमारे किसी काम के नहीं, ऐसा सोचकर हमें उनका अपमान कदापि नहीं करना चाहिए।